बच्चों, आज हम लोग क्लास 4 का साइंस पढ़ेंगे। तो आज हम लोग अपना चैप्टर 4 का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग अपना कॉपी निकाल लें, पेंसिल निकाल लें और मेरे समझाने के बाद आप लोग इस वीडियो को पॉज करेंगे और उसका आंसर अपने कॉपी में लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा व्हाट इज रिप्रोडक्शन। पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है उसका हम लोग आंसर लिखेंगे। ऑल लिविंग बीइंग्स have a special ability to produce more of their own kind. This unique feature is called reproduction. मतलब जितने भी सभी जीवित जंतु हैं वो सबके उनके पास एक एबिलिटी होती है, एक खासियत होती है कि वह अपने ही प्रकार के और जानवरों को या और भी अपने समान दिखने वाले जानवरों को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस यूनिक फीचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है हाउ डू एनिमल रिप्रोड्यूस। मतलब एनिमल्स जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। इसका आंसर लिखेंगे एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय टू वेज। मतलब एनिमल्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं दो तरीके से। तो क्या क्या होता है? पहला होता है सम एनिमल्स डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस। मतलब कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। और दूसरा होता है एनिमल्स विच ले एग्स। मतलब वैसे जानवर जो कि अंडे को देते हैं, उसके बाद उसमें से क्या होता है? बच्चा निकलता है। लेकिन कुछ जो होता है वो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन हमारा राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स विच ले एग्स। मतलब हम लोग को वैसे जानवर का नाम लिखना है जो कि अंडे को देते हैं। कुछ जानवरों का हम लोग को नाम लिखना है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं फिश, फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। ये सब क्या करते हैं? ये सब सीधे अंडे को देते हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ फिश। मतलब जो लाइफ साइकिल ऑफ फिश होता है उसको हम लोग को क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो इसका आंसर आप लोग को पेज नंबर 29 में मिलेगा। तो पेज नंबर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 29 है। और ये जो डायग्राम हुआ, लास्ट जो डायग्राम है फिश का, तो ये हमारा क्या दिखाता है कि यह लाइफ साइकिल है किसका? फिश का। तो इस डायग्राम को आप लोग को अपने कॉपी में बनाना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। मतलब उसी प्रकार से क्या करना है हम लोग को? फ्रॉग का लाइफ साइकिल ड्रॉ करना। तो ये किसका था? ये था फिश का, जो कि है हमारा पेज नंबर 29 पे। और फ्रॉग के लिए हम लोग जाएंगे पेज नंबर 30 पे। तो पेज नंबर 30 जब हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहला डायग्राम, सबसे फर्स्ट डायग्राम जो है ये क्या है? हमारा लाइफ साइकिल है किसका? फ्रॉग का। तो इस डायग्राम को हम लोग को कॉपी में बनाना होगा। ये है फ्रॉग का पेज नंबर 30 पे और 29 पे हमारा फिश का। ये क्वेश्चन नंबर 4 और ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंक्यूबेटेड एग्स। मतलब अंडे को कौन सेवता है? अंडे को गर्मी कौन देता है? तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे पेरेंट्स इंक्यूबेटेड एग। मतलब माता पिता जो होते हैं वो क्या करते हैं? अंडे को सेवते हैं। तो अंडा जो होगा तो उस अंडे को कौन सेवेगा? उसके माता पिता ही सेवते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? पेरेंट्स इंक्यूबेटेड एग्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th हमारा व्हाट डू यू मीन बाय हैचिंग द एग्स। आप अंडा जब फूटता है तो उससे हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग को क्या मतलब होता है कि अंडा जो है फूट जाता है। इससे हम लोग क्या समझते हैं? इसका आंसर हम लोग लिखेंगे व्हेन द बेबी बर्ड्स आर फुल्ली डेवलप्ड दे ब्रेक ओपन द सेल एंड कम आउट। मतलब जब छोटा बच्चा जो अंडे के अंदर रहता है तो वो जब फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, वो पूर्ण रूप से डेवलप्ड हो जाता है, तो वो क्या करता है कि अंडा का जो सेल होता है उसको तोड़कर बाहर आ जाता है। तो यही आंसर हम लोग क्या लिखना है? 7th का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय मैमल्स। मैमल, तो आप लोग मैमल से क्या समझते हैं? स्तनधारी जानवर से हम लोग क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे एनी एनिमल्स दैट गिव्स बर्थ टू लिव बेबीज नॉट एग एंड फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम इट्स ओन बेबी। मतलब कोई भी जानवर जो कि सीधे अपने बच्चों को जन्म देता है, ना कि अंडे को देते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैमल्स। अब इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अपना अगला क्वेश्चन है हमारा 9th, जो कि क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब पैरेंटल केयर इन एनिमल्स। मतलब माता पिता का जो देखभाल होता है जानवरों में, उसके बारे में हम लोग को कुछ लिखना है, उसके बारे में हम लोग को डिस्क्राइब करना है। तो इसका हम लोग आंसर लिखेंगे एनिमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज इवन आफ्टर दे बॉर्न। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पैरेंटल केयर इज सीन इन मैमल्स। द मैमल्स प्रोवाइड लव एंड प्रोटेक्शन टू देयर यंग वंस अंटिल दे आर एबल टू लुक आफ्टर themselves। मतलब
जानवर जो होते हैं वो अपने बच्चों का देखभाल करते हैं। जब वो जन्म नहीं लेते हैं उस समय उनका देखभाल होता है, और जब जन्म ले लेते हैं तो उस समय भी उनका देखभाल किया जाता है। और जो सबसे ज्यादा देखभाल जानवरों में देखा जाता है वह देखा जाता है मैमल्स में, मतलब स्तनधारी जानवरों में। तो वो क्या करते हैं कि जब उनके बच्चे हो जाते हैं तो उनको वो क्या करते हैं कि अपना दूध पिलाते हैं, और वो उनका प्यार होता है वो काफी ज्यादा होता है, और वो उनके प्रोटेक्शन भी काफी ज्यादा करते हैं। उसके बाद वो अपने बच्चों को तब तक देखभाल करते हैं जब तक वो अपने पैरों पे सही से खड़ा ना हो जाए, मतलब जब तक वो खुद को अपने आप को स्थापित ना कर ले कि वो अपना जीवन खुद व्यतीत कर सकता है, अकेला व्यतीत कर सकता है, तब तक वो जो माता पिता उनको उनका देखभाल करते रहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10th हमारा, ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ एन एग। मतलब एक अंडा का हम लोग को लेबल डायग्राम बनाना है। मतलब क्या कि अंडे का डायग्राम बनाना है, फिर उसके अंदर का जो पार्ट्स होते हैं, जो भाग होते हैं, उसको हम लोग को उसमें दर्शाना है। तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर 30। तो पेज नंबर 30 जैसे हम लोग निकालेंगे तो सबसे लास्ट डायग्राम जो है वो ये है हमारा अंडे का। तो इस डायग्राम को हम लोग को बनाना होगा अच्छे से, और उसके बाद इसमें बहुत ही ध्यान पूर्वक से इसमें हम लोग को दिखाना है इसका पार्ट्स किस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका पार्ट्स क्या है। तो सबसे पहले सेल हो गया, उसके बाद यॉल्क हो गया, फिर एम्ब्रॉय हो गया, फिर एल्यूमिन हो गया। इसको हम लोग को क्या करना है, इसको दिखाना है कि हाँ ये किस पार्ट को कहा जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर, जो कि हमारा व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग। मतलब एक ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसका वजन कितना होता है। तो इसका हम लोग लिखेंगे द वेट ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग इज अबाउट 1.4 kg। मतलब ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है उसका वजन जो होता है वह लगभग हमारा 1.4 किलोग्राम होता है। 1.4 किलोग्राम कहने का मतलब हुआ 1 किलो 400 ग्राम। तो 1.4 kg, यहाँ किलोग्राम को शॉर्टकट में लिखा गया है kg, इसका मतलब होता है हमारा किलोग्राम। ठीक है। उसके बाद हमारा 12th नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज नाइफ। नाइफ क्या होता है, तो इसका हम लोग लिखेंगे द यंग इंसेक्ट इज कॉल्ड नाइफ। मतलब जो नौजवान इंसेक्ट होते हैं, वैसे इंसेक्ट जो तुरंत जन्म लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइफ बोलेंगे। तो इसी के साथ ये हमारा असाइनमेंट का हर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवाया है, और आपका असाइनमेंट डिस्कशन समाप्त होता है। अब हम लोग अपना एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग अपना एक्सरसाइज डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा पेज नंबर 32 से स्टार्ट होता है और 33 पे है। कि ये दो जो मैंने बोर्ड में बनाया ये हमारा कौन से पेज पे मिलेगा, 32 पेज नंबर और 33 पेज नंबर पे। तो पेज नंबर 32 हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले है हमारा ए नंबर। तो ए नंबर में बोला जा रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि क्वेश्चन हम लोग को दे दिया गया है और उस क्वेश्चन के 4 आंसर्स है, उसमें कौन सा आंसर सटीक है, कौन सा आंसर हमारा करेक्ट होगा, उसको हम लोग को क्या करना है, टिक करना है। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डैश प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देयर बेबीज। मतलब कौन सा ऐसा जानवर है जो कि दूध को देता है और वह दूध अपने बच्चे को पिलाता है, कौन सा होगा। तो इसका आंसर मैमल्स होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी पर है। तो हम लोग मैमल्स पे हम लोग टिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शंस का नाम है कि ये कौन सा ऑप्शन में मिलेगा और उसका आंसर। जैसे कि फर्स्ट का हमारा ऑप्शन डी मैमल्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना था, टिक करना था। ठीक उसी प्रकार से सेकंड का ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, जो कि हमारा टैडपोल, इसको हम लोग टिक करेंगे। थर्ड में हमारा ऑप्शन नंबर बी है क्रोकोडाइल। फोर्थ में ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा एल्विन, और फिफ्थ में हमारा ऑप्शन होगा सी लाइट। तो ये क्या है, ये सब हमारा आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी है, जो कि है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फिलिंग द ब्लैंक्स को भरने के लिए हम लोग को हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिलिंग द ब्लैंक्स को पढ़ेंगे कि उसमें कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन क्या है और कौन सा वर्ड उसमें सुटेबल होगा, उस वर्ड को हम लोग को वहां पे भरना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑल लिविंग थिंग्स आर बोर्न फ्रॉम देयर डैश। मतलब सभी जीवित चीजें जो है वह कहां से जन्म लेते हैं, वो किससे जन्म लेते हैं, तो वो पेरेंट्स से जन्म लेते हैं, माता पिता से जन्म लेते हैं, इसलिए इसका आंसर हम लोग लिखेंगे पेरेंट्स। ठीक उसी प्रकार से सेकंड का आंसर हमारा हो जाएगा मॉल्टिंग, थर्ड का आंसर हो जाएगा हमारा मैमल्स, फोर्थ का आंसर हो जाएगा डॉग और फिफ्थ का आंसर हो जाएगा हमारा फिश एंड फ्रॉग। तो सबसे पहला जो डैश दिया हुआ है उसमें हम लोग को फिश लिखना है और सेकंड डैश में हम लोग को
फ्रॉग लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग सी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सी है हमारा ट्रू फॉल्स, जिसमें कि हम लोग को ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स के लिए हम लोग को एफ लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। द डॉग ले एग्स, मतलब कुत्ते जो होते हैं वो अंडा देते हैं। तो कुत्ते तो अंडा नहीं देते, वो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एफ, क्योंकि एफ जो हमारा किसके लिए है, फॉल्स के लिए है। सेकेंड नंबर ट्रू हो जाएगा, जिसके लिए हम लोग टू टी लिखेंगे। और थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर हमारा फॉल्स होगा, जिसके लिए हम लोग एफ लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है हमारा मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में हम लोग जिस वर्ड के लिए जो सा कोई भी वर्ड जो सुटेबल है उसको हम लोग सामने लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा नाइफ। तो नाइफ हम लोग किसको कहते हैं, कॉकरोच को कहते हैं। कॉकरोच को क्यों कह रहे हैं कि कॉकरोच का जो छोटा बच्चा होता है, जो अंडा से फूट के निकलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइफ। इसलिए नाइफ का हो जाएगा हमारा कॉकरोच। इसका आंसर हमारा सामने ही हम लोग को लिखना है। फिर फ्राई, तो मछली का जो छोटा बेबी होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्राई। चिक का हेन, टैडपॉल का फ्रॉग और पपी का डॉग। ये सब इसका जो आंसर है वो हम लोग यहाँ पे सामने लिखेंगे, ना कि हम लोग क्रॉस करके लिखेंगे। इसका आंसर इसके सामने ही हम लोग लिखना है। तो इसी के साथ ए बी सी डी नंबर हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग ई नंबर देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब हम लोग ई नंबर देखते हैं, जो कि हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला है हमारा व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका आंसर आप लोग को असाइनमेंट डिस्कशन में भी मैंने करवाया था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट आंसर है, वही सेम आंसर आप लोग को इसके लिए भी लिखना है। सेम आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा हाउ डू बर्ड्स हैच देयर एग्स, मतलब जो पक्षी जो होते हैं वो अंडे को कैसे तोड़ते हैं। तो इसका आंसर भी आप लोगों के असाइनमेंट में मैंने करवाया था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 था आपका व्हाट डू यू मीन बाय हैचिंग द एग्स। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, लेकिन आंसर जो हमारा वो सेम है। तो वही क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका असाइनमेंट का है, उसका आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी सेम लिखेंगे। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा थर्ड नंबर डिस्क्राइब पेरेंटल केयर इन ह्यूमन बीइंग्स, मतलब माता पिता के द्वारा जो देखभाल होता है तो उसको हम लोग को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है, मतलब थोड़ा सा विस्तृत रूप में इसको हम लोग को लिखना है। तो इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे ह्यूमन बीइंग्स गिव द ग्रेटेस्ट लव एंड केयर टू देयर यंग वंस। यंग वंस रिसीव लव, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हिज पेरेंट्स। मतलब मानव जो होता है वो क्या करते हैं, मानव जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को क्या देते हैं, प्यार देते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। उसके बाद जो छोटा बच्चा या फिर जो नौजवान मानव रहते हैं, जो जैसा भी मानव है, तो वो क्या, उनको क्या होता है कि उनको प्यार का किनसे मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है। उसके बाद उन लोगों को रहने के लिए घर मिलता है, शेल्टर मिलता है, भोजन मिलता है, बहुत सारे जो हम लोग को डेली यूज में जो सामान है तो हम लोग को कहाँ से मिलता है, पेरेंट्स के द्वारा ही मिलता है। और प्रोटेक्शन, ये सब हम लोग को कहाँ से मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है। यही आंसर हम लोग इसके लिए लिखना है कि मानव जो है वो अपने बच्चों को कैसे देखभाल करते हैं। हम लोग ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा डिस्क्राइब द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। तो असाइनमेंट में आप लोग क्वेश्चन था ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, मतलब उसका जो जीवन की जो जीवन रेखा जो होती है फ्रॉग की, उसको हम लोग को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। तो हम लोग को पता है कि फ्रॉग जो है, मेढक जो होते हैं वो अपने अंडों को कहाँ देते हैं, पानी में देते हैं। तो जो अंडे को जो पानी में जब दिया जाता है तो जब अंडा फूटता है तो उसमें से जो बच्चे निकलते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे को टैडपोल। तो टैडपोल किसका बच्चा हुआ, फ्रॉग का, ठीक है। उसके बाद जब उसमें से बच्चे बाहर निकले तो सबसे पहले उसमें पाया जाता है कि उसमें एक पूंछ है, उसमें पूंछ होती है। उसके बाद उनका पीछे का पैर होता है, उनका आगे का पैर उस समय में नहीं होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उनका आगे का जो पैर होगा धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाता है। जब धीरे धीरे उनका आगे का पैर हो गया, पीछे का पैर हो गया, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो उनका जो पूंछ होता है वह धीरे धीरे गायब होने लगता है। और जब पूंछ संपूर्ण रूप से गायब हो जाता है तो क्या होता है कि फ्रॉग जो होता है वो हमारा एक एडल्ट, एक व्यस्क फ्रॉग में बदल जाता है। ये था क्या हमारा लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे,
A frog lay its egg in water. The young one of a frog that comes out of the egg is called tadpole. उसके बाद it has a tail. The hind legs of the tadpole appears first. Then the front leg appear first. Slowly the tails disappear and becomes an adult. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए बर्ड्स एग विद अ डायग्राम। मतलब अंडे का जो डायग्राम है वो हम लोग को दिया हुआ है। अंडे का डायग्राम हम लोग को कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है और यहाँ पे उनका नाम लिखा हुआ है, उनका नाम लिखा हुआ है। तो सेल है, यॉर्क है, एम्ब्रॉय है और एल्बिन है। इसको हम लोग को क्या करना है, इसके बारे में हम लोग को थोड़ा थोड़ा जानकारी बताना है कि हाँ ये क्या होता है, यॉर्क क्या होता है, एम्ब्रॉय क्या होता है, एल्बिन क्या होता है, सेल क्या होता है। तो सेल जो सबसे ऊपरी परत होता है उसको हम लोग सेल कहते हैं। वो क्या होता है, हमारा हार्ड होता है। ये हमारा एक प्रकार से प्रोटेक्टिव लेयर भी होता है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इट इज ए हार्ड आउटर सेल। मतलब इसका जो बाहरी परत जो होता है वह काफी हार्ड होता है। किसका, सेल का। सेल इट इज अ हार्ड आउटर सेल। उसका बाद यॉर्क, तो सेकंड में हमारा यॉर्क। तो यॉर्क क्या होता है, येलो लिक्विड। मतलब अंडा जब हम लोग फोड़ते हैं तो हम लोग देखते हैं ना उसमें पीला रहता है। तो पीला क्या, पीला लिक्विड थी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यॉर्क। तो यॉर्क हो गया। उसके बाद एम्ब्रॉय, इनसाइड द यॉर्क ग्रोइंग चिप। मतलब कि हम लोग देखेंगे कि जो पीला जो होता है उसके अंदर में छोटा सा व्हाइट कलर का होता है, तो वो क्या होता है, एम्ब्रॉय होता है। उसमें क्या होता है कि बेबीज जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, बढ़ना स्टार्ट होते हैं, उनका ग्रोथ उसमें स्टार्ट होता है। उसके बाद एल्बिन में हमारा क्या होता है, स्ट्रिक्टली लिक्विड। मतलब ये जो होता है हमारा स्ट्रिक्टली लिक्विड होता है। भैया उजला कलर का जो लिक्विड हम लोग देखते हैं वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बिन। तो इसी को हम लोग को छोटा छोटा पार्ट्स में इसको हम लोग को डिस्क्राइब करना था। इस प्रकार से इसको हम लोग डिस्क्राइब कर देंगे। उसके बाद अब हम लोग अपना आखिरी क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे कि वो क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये हमारा व्हाट डू यू मीन बाय मॉल्टिंग। आप मॉल्टिंग से क्या समझते हैं। मॉल्टिंग का मतलब होता है केंचुली को बदलना, केंचुली बदलना। इससे हम लोग क्या समझते हैं, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, when the eggs hatch, the young insect that comes out and it is called nine. As it grow, it sheds old skin. This shedding is known as molting. मतलब अंडा जब फूटता है, अंडा से जब बच्चे बाहर आते हैं तो उस छोटे बच्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइफ कहते हैं। उसके बाद जब वो बड़ा होता है, बच्चा पहले स्टार्टिंग में क्या था कि छोटा था, लेकिन जब वो जब बड़ा होने लगता है तो वो क्या करता है कि अपने पुरानी स्किन्स को वो लोग छोड़ते हैं, उसको निकालते हैं और नया स्किन को जब धारण करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉल्टिंग। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ आपका एक्सरसाइज डिस्कशन भी समाप्त होता है। धन्यवाद।